दोस्तों, अगर आज की डेट में हमें ब्रिटेन के साथ व्यापार करना होगा तो आज की डेट में उसकी उस देश ब्रिटेन की जो करेंसी है वह पाउंड स्टर्लिंग है। तो हमें आज की डेट में जो कि 31/12/2024 है, तो हमें 107 रुपये और 43 पैसे जो है वो पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बातचीत करेंगे देश के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। उनका जो जन्म है वो मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनके जो पिताजी का नाम था वो शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी। उनकी पत्नी का नाम ललिता था, जिनसे उनको 4 पुत्र और 2 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। और उनका जो असली नाम था वो था लाल बहादुर श्रीवास्तव। उन्होंने अपना श्रीवास्तव टाइटल जो है वो जात पात को ख़त्म करने के लिए, कि नहीं, ये जात पात नहीं दर्शाई जानी चाहिए टाइटल्स के साथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने शास्त्री शब्द अपने साथ जोड़ लिया था। उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा जो है वो मुगलसराय और उत्तर प्रदेश से ही करी थी। और उन्होंने जो शास्त्री की जो डिग्री ली थी वो काशी विद्यापीठ से, काशी से ली थी। और उनकी जो उस समय नाव के द्वारा ही यात्रा होती थी काशी आने के लिए। तो कई बार उनको तैर कर भी गंगा नदी जो है वो पार करनी पड़ती थी। उनकी जो सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो तो उनका योगदान ये रहा है कि उन्होंने एक नारा दिया था जिसको हम लोग याद करते हैं, जो 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद दिया था। उस नारे को आज भी लोग की जुबान पे आ जाता है। वो नारा था, जय जवान जय किसान, यानी कि जो देश की रक्षा करने वाला उसकी भी जय हो, और जो देश को अन्न सुरक्षा दे रहा है किसान, उसकी भी जय हो। ये नारा उन्होंने दिया था उस समय जब देश 1965 का युद्ध जब ख़त्म हुआ तो उन्होंने देश में जो है वो सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ने की वजह से जो फसल है वो कम हो गई थी। तो उन्होंने पूरे देशवासियों को एक दिन के लिए उपवास रखने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था। और लोगों ने उनका ये अनुरोध माना था और एक दिन का जो उपवास भी लोगों ने उस समय रखा था। उनकी उनकी कार्यकाल की जो में उन्होंने जो है दूध क्रांति को जन्म दिया। उस दूध क्रांति को जन्म देने के लिए उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि देश की को जो दूध की ज़रूरतें हैं, उस दूध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है एक श्वेत क्रांति की ज़रूरत है, और हमें दूध का जो उत्पादन है वो बढ़ाना होगा। उसके लिए उन्होंने जो है अमूल, जो कि आनंद गुजरात में सहकारी संस्था है, उसके साथ उन्होंने जो हाथ में लाया। और जिसके नतीजे ये हुए कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ गया। जिस समय वो उत्तर प्रदेश में परिवहन मंत्री थे, तो उस समय उन्होंने जो है महिलाओं को बस कंडक्टर के रूप में उनको भर्ती कराया, उसकी पहल करी। और उनके जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो जब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका निधन हो गया, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो गुलजारी लाल नंदा 13 दिन के लिए काम कर रहे थे। तो उनकी जगह के ऊपर फिर उनको जो है देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और वो गृह मंत्री थे उससे पहले, और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पहली समिति का गठन करा, जो कि बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में। और उनको उनका उन्होंने लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित जो संगठन था जिसका नाम था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जिसको लोक सेवक मंडल के नाम से भी जानते थे, उसके युवा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम करा है। उन्होंने जात पात को ख़त्म करने के लिए भी बहुत सारा काम जो है उन्होंने करा है। और कहते हैं कि जिस समय वो इस भारत पाक युद्ध चल रहा था, तो उसके बीच में भी वो जो है वो जो मोर्चे के ऊपर जवानों के साथ आके जो है लड़ते थे, उनको गाइड करते थे कि हमें ये युद्ध किस तरीके से पाकिस्तान से जीतना है। और वो हमेशा ही
उनका एक विचार रहा है कि जो देश है तभी तरक्की कर सकता है अगर उसमें जात पात नहीं होगी और सभी लोग जो है आपस में मिलजुल के रहेंगे। तो वो उनके जीवन के मूल हम कहते हैं कि वो कह सकते हैं कि वो मूल रूप से इस चीज़ सिद्धांत के ऊपर काम करते थे कि जात पात से रहित अगर समाज होगा तो उसको उसकी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा आगे रहेंगे। तो उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करा। भारत पाक युद्ध जब चल रहा था को ख़त्म करने के लिए, जब शांति वार्ता चल रही थी, तो उस शांति वार्ता को पूरी करने के लिए वो 10 वो जनवरी महीने में वहाँ पे पहुँच गए थे। और वहाँ पे जो है 10 जनवरी 1966 को जो है भारत पाक युद्ध जो हो रहा था उसको समाप्त करने की घोषणा करी गई। और उसके अगले दिन जो है वह 11 जनवरी 1966 को वो अपनी आखिरी सांस जो है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान जो इस समय है रशिया में, उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और वो आखिरी सांसों का जो रहस्य है वो आज तक भी बहुत बड़े रहस्य के रूप में माना जाता है। आज तक भी उस रहस्य से ये पर्दा नहीं उठ पाया है कि उन्होंने किस वजह से देश जो प्राण है जो उनके चले गए, किस वजह से उनका निधन हो गया, इसके ऊपर आज भी जो संशय हैं वो बने हुए हैं। उस समय इसके अलावा उन्होंने जो हरित क्रांति के लिए काम करा। उस समय देश में जो अन्न की जो ज़रूरतें थी वो ज़्यादा थी और जो अन्न का उत्पादन था वो बहुत कम था। तो उन्होंने चावल और गेहूं के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों से अनुरोध किया। उसके लिए जो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती थी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती थी, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जिससे देश की अन्न की जो सुरक्षा थी वो हो सकी। और वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिनका कहते हैं कि उनके उनके ऊपर जिस समय वो इस जहाँ से चले गए 11 जनवरी 1966 को, तो उनके ऊपर 5,000 रुपये का कर्ज था जो कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से कार खरीदने के लिए लिया था। और उनकी पत्नी ने जो पेंशन मिलती थी उनको, उस पेंशन से उन्होंने उस 5,000 रुपये का जो भुगतान करा। उस समय में जो 5,000 एक बहुत बड़ी रकम होती थी और उसको चुकाना इतना आसान नहीं था। तो उनकी धर्म पत्नी जो ललिता थी उन्होंने उसको चुकाया। और जो इस देश का तीसरा प्रधानमंत्री था वो देश को भारत पाक युद्ध से का क्या समझौता करा के ताशकंद उज्बेकिस्तान रशिया में अगले दिन 11 जनवरी 1966 को जो है वो अपनी सांस से त्याग कर सदा सदा के लिए जा चुका था। और जो है देश के लिए एक रहस्य छोड़ गया था कि मेरी मौत किस तरीके से हुई। ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है, राजनीति चलती रहती है। राजनीति में जो पीछे बीत चुका होता है वो आने वाले समय का आईना होता है कि आने वाले समय में सारी चीज़ें कैसी होंगी। आज की राजनीति को हमें समझने के लिए पिछली राजनीति की तरफ अगर हम लोग नहीं उसको ध्यान में रखेंगे तो हमें राजनीति को समझने का मौका नहीं मिलेगा। आज का जो राजनीतिक वातावरण है उस राजनीतिक वातावरण में जो है वो बदलाखोरी की राजनीति चल रही है। उस बदलाखोरी की राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने होंगे। अगर हम लोगों ने इन प्रयासों को नहीं करा तो देश जो नोटबंदी की वजह से जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हुए हैं तो देश को दिवालिया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम दूसरे देशों की बातें करते हैं कि उन देशों की करेंसी डूब रही है। तो जिस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की बागडोर संभाली थी तो प्रचंड बहुमत मिला था उनको। उस प्रचंड बहुमत का फ़ायदा ये होना चाहिए था कि करेंसी डूबनी नहीं चाहिए थी, करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी। करेंसी डूबने की वजह से आज महंगाई चरम पे है और हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। कभी आगे फिर कभी का बात करने का मौका मिलेगा, आएगा वो टाइम भी जब हम लोग इस समय के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे। आपका दोस्त दिग्दर्शन।